एक औरत को एक ट्रांसपेरेंट दीवार ने पूरी तरह से घेर लिया था। वो सामने की चीजें देख तो सकती थी, लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन था। उसने एक बड़ी ट्रक से भी दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सब लोग हर तरफ से हार चुके थे, तब अचानक उस ट्रांसपेरेंट दीवार से एक तेज चीख की आवाज आई। लोग अभी उस आवाज का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि दीवार अंदर की तरफ घुसने लगी। जमीन दो हिस्सों में तकसीम हो गई। ये मंजर इतना अजीब था कि सब लोग पीछे हट गए। जब सब लोग किसी और रास्ते की तलाश में एक छोटी सी जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर एक औरत बेहोश पड़ी है। जैसे ही उन्होंने उस औरत की टांग को छुआ, उसके पूरे जिस्म से पर्पल रोशनी चमक उठी। एक पल में ही वो औरत होश में आ गई, लेकिन फौरन ही उसके कदम के नीचे एक छोटी सी घूमती हवा की लहर बनी और अगले ही लम्हे उसका जिस्म धरती के अंदर धंसने लगा। सब लोग मिलकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जैसे ही धुआं छूटा, वहां एक बड़ा गोला जैसा शेल सामने आया। सब लोगों ने फैसला किया कि नीचे उतरकर देखा जाए। जब वो रस्सी के जरिए नीचे उतरे, तो उन्हें एक लंबी सुरंग मिली। ज्यादा दूर नहीं चले थे कि सुरंग के आखिर में रोशनी नजर आई। सबने सोचा कि शायद वही एग्जिट हो। फिर वो वापस आए और सब गांव वालों को बुलाकर उस गुफा के पास ले आए, क्योंकि यही उनका आखिरी चांस था बचकर निकलने का। दाइहुन लीडर ने सबको लाइन में लगाया और सब लोग एक एक करके फिसल क्रॉस करने लगे। चलते चलते उनको चमकदार तितलियां नजर आईं, लेकिन वो तितलियां इंसानों की मौजूदगी महसूस करके इतनी तेजी से उड़ गईं कि आंखों से भी मुश्किल से नजर आईं। मगर आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक मोटी सी दीवार सामने थी। जब सबको उम्मीद छोड़नी लगी, तो दाइहुन ने अपना हाथ उस दीवार पर रखा। तभी दीवार में दरार पड़ गई और धीरे धीरे पूरी तरह टूट गई। अब सबको एक नई उम्मीद मिल गई। लेकिन जैसे ही वो लोग केव से बाहर आए, जमीन में से पर्पल रोशनी की लहरें निकलकर आसमान की तरफ बढ़ने लगी। ये सब रोशनियां आसमान के एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठी हो गईं और ट्रांसपेरेंट दीवार में फिर से दरार पड़ गई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरा गुंबद तबाह हो गया और इस तरह छोटा सा शहर फिर से अमन में आ गया।